हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 to 14। तो हम एग्जाम्पल 8 देखेंगे। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लौसा का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। हम इंग्लिश में इसे कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम से हम इसे दर्शाते हैं। तो हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 18 का एलसीएम निकालने का कई मेथड हैं। हम 3 मेथड देखे पिछली वीडियो में, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, एक साथ निकाल लेते हैं 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 12 का क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों से इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा। फिर ये 18 कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड होगा। और यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे हम। फिर देखेंगे 2 से दोनों डिवाइड नहीं होगा तो हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक दोनों के स्थान पर 1 ना आ जाए। अब हम यहाँ लिखेंगे 12 और 18 का LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आ गया यहाँ पे, 2 × 2 × 3 × 3। अब इनका हम गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36। तो क्या आ गया इसका लघुत्तम समापवर्तक, 36। 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 आएगा। अब हम एग्जाम्पल 9 देखेंगे। एग्जाम्पल 9, 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ हम दूसरी मेथड से लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पहले 24 का निकालेंगे। तो 24 2 से डिवाइड होगा पहले, तो 12 आ जाएगा। फिर 24 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 1। अब 90 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ 45 आ जाएगा। 45 3 से डिवाइड होगा तो 50 आएगा। 50 3 से डिवाइड होगा तो फिर आ जाएगा 5 5 से डिवाइड होगा 1। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 3। और 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 3 × 5। अब हमें इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, 24 और 90 का LCM। तो इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड में देखना होता है कि जिसमें ज़्यादा बार जो संख्या होती है उसको लिखते। तो 2 देखेंगे यहाँ पे, 2 24 में 3 बार है, 3 है। और 90 में केवल 1 बार है, इसीलिए हम 90 वाले को छोड़ देंगे, 24 वाले को लेंगे। तो हम ये 3 बार 2 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 3 देखेंगे, 3 24 में केवल 1 ही बार है और 90 में 2 बार है, इसीलिए हम ये 2 वाले को लेंगे। तो यहाँ 3 × 3। फिर क्या बच गया, 5 5 देख रहे केवल 1 ही है, इसीलिए हम इसको 1 बार लिखेंगे। अब इनका हम गुणा करेंगे। इनका गुणा करेंगे तो आएगा 360। तो हमारा इस 24 और 90 का LCM निकलेगा 360। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 10 देखेंगे। 40 48 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं या एक साथ निकाल सकते हैं। तो हम 40 48 और 45 का LCM निकालेंगे। एक साथ हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 40 48 45। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 40 कितने बार में डिवाइड होगा, 20 बार में। और 48 कितने बार में, 24 बार में डिवाइड होगा। अब 45 डिवाइड नहीं होगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 12। 45 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड हम करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 बार में डिवाइड होगा, 45 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 भी डिवाइड नहीं होगा, तो 5 हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ 6 कितने बार में, 3 बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 45 डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या गया, यहाँ पे 5 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर 3 से डिवाइड हम करेंगे इसे तो 5 ऐसे ही होगा, यहाँ 1, यहाँ पे भी 5 3 15, 5 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 1 1 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करेंगे। तो इनका LCM कितना आ गया, 40 48 45 का LCM।
2 कितने बार है? 4 बार, तो हम 4 बार लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 3 बार है तो 3, 2 बार है तो हम 2 बार लिख लेंगे। फिर 5, अब इनका हम इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो आएगा 270। 270 ये हो जाएगा इसका एलसीएम, इस क्वेश्चन का आंसर। अब एग्जाम्पल 11 देखेंगे। 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, तो फिर इसका हम एक साथ निकाल सकते हैं। 30 का एलसीएम, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एलसीएम। 20, 25, 30। पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में डिवाइड होगा, 25 डिवाइड नहीं होगा, 30 15 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 25 डिवाइड नहीं होगा और ये 15 भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम किसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, ये 5 बार में डिवाइड होगा। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। 20, 25, 30 का एलसीएम क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 300 हो जाएगा इसका एलसीएम, इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम एग्जाम्पल 12 देखेंगे। 2 टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, तो उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो उन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप ले। यहाँ क्या बोला है? अधिकतम। जब अधिकतम बोलता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, हायर कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक 850 और 680 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बर्तन की अधिकतम, हमें यही निकालना है, बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम इसके अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए इनका एचसीएफ निकालेंगे। अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए 850 और 680 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले 850 का निकालते हैं, तो 850 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 425 बार में डिवाइड होगा, 425 बार में। फिर हम ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। अब 680 को डिवाइड करेंगे, 680 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 340 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 170 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 85। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 850 का क्या गुणनखंड निकला? यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 680 का क्या निकल गया यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। तो हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, 850 और 680 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वो लेते। तो 2 एक बार कॉमन है यहाँ पे, यहाँ भी 2 कॉमन है। अब 2 यहाँ पे नहीं है, 5 एक बार कॉमन है, यहाँ भी 5 है, फिर क्या है? 17 है, फिर 17। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 17। अब इनका हम गुना कर देंगे। इनका गुना करेंगे तो आएगा 170। 5 दूनी 10, 10 का गुणा हम 17 में करेंगे तो 170 लीटर। हमें कितने बर्तन की अधिकतम धारिता चाहिए? 170 लीटर। तो बर्तन की अधिकतम धारिता 170 लीटर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। प्रातः कालीन शोर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं।
उसके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है, तो इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चल ले कि वे उसे पूरा कदमों में तय करें। हमें इसमें बताना है कि प्रातः 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं, तो उनकी कदमों की लंबाई होती है, एक की 80 सेंटीमीटर है, एक की 85 है और एक की 90 सेंटीमीटर है। तो न्यूनतम दूरी चले कि वो पूरी कदमों में तय कर ले, मतलब जो इसमें है ये सब क्या करे, इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलेगा कि वो पूरी दूरी तय कर ले। तो हमें न्यूनतम की बात की, तो जब न्यूनतम की बात करते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए हमें 80, 85 और 90 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 80, 85 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं 80, 85 और 90। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 40 बार में डिवाइड होगा, 85 डिवाइड नहीं होगा, ये 45 बार में डिवाइड होगा। फिर 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, 85 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 45 डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 85, 45 ऐसे ही आएगा। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 85 और 45 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसे 3 से या 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 से ये 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। 17 बार में 50 से डिवाइड होगा, और 45 कितने बार में डिवाइड होगा, 9 बार में, यहाँ 9 आ जाएगा। फिर इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या 1, 17, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1, 17, 1। फिर 17 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1, 1, 1, यही आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इनका लघुत्तम समापवर्तक। तो हम निकलेंगे 80, 85 और 90 का एलसीएम। क्या हुआ यहाँ गुणनखंड, 2 कितने बार है, 4 बार, तो हम 4 बार लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 1 बार है तो 1 बार लिख लेंगे, फिर 3 लिखेंगे 2 बार, फिर 11, 11 नहीं ये 17 है, 17। अब इनका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। इनका हम गुणा करेंगे तो 12,240 आएगा, 12,240 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें ये कदम पूरी करने के लिए 12,240 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, न्यूनतम दूरी 12,240 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 क्या बच जाए, शेष रहता है। हम एग्जाम्पल 14 देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनको ऐसी संख्या से भाग देना है कि भाग देने पर इनका क्या बच जाए, हमेशा शेषफल 7 बचे। तो हम इसके लिए हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम। तो हम यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 16, 24, 36। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा, 16 8 बार में, यहाँ 12 बार में डिवाइड होगा, और 36 18 बार में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बार में डिवाइड होगा, ये 4, 6 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 2 बार में डिवाइड होगा, और 6 3 बार में डिवाइड होगा, 9 डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 3 और 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 1 1, यहाँ 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 1, ये डिवाइड हो गया, 1 1 आ गया। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 4 बार है, और 3 2 बार है। हमने इसको लिख लिया। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 3 9। 16 और 9 का हम गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो एलसीएम कितना है, 144।
144, 12 से हम 12 को 144 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 16 से भी 144 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 24, 36 से चारों से हम देखेंगे कि डिवाइड करके देखेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इनका गुणनखंड आया है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए कि शेषफल 7 बच जाए, शेषफल 7 बचना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 144 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 16, 24, 36 से भाग देने पर शेषफल 0 रहेगा। तो 0 रहेगा, पर हमें शेषफल 7 चाहिए, इसीलिए हम 144 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। 144 में 7 जोड़ देंगे तो 151 आ जाएगा। अब 12, 16, 24, 36 से हम 151 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बोलना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 151 में हम 12, 16, 24, 36 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।